नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसरॉय पार्ट 5। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ गवर्नर जनरल के बारे में जाना था, जिनमें से लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन सभी गवर्नर जनरल के बारे में हमने पार्ट 4 में हमने जाना था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को द एंड यानी कि समाप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगले गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इनका कार्यकाल दोस्तों 1916 से 1921 वर्ष तक था। दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 16 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, यानी कि दोस्तों कांग्रेस जो है वो एकजुट हो गए थे और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1916 में किस गवर्नर जनरल के समय में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडल आयोग का गठन भी किया गया था। शिक्षा पर दोस्तों सैडल आयोग का गठन 1917 में चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी के काल में दोस्तों 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था चेम्सफोर्ड के समय में। और दोस्तों इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों, ये वर्तमान में अमृतसर यानी कि पंजाब में है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। और किसके समय में शुरू हुआ था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में शुरू हुआ था। दोस्तों, तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में किसने किया था? तो एन एम रॉय ने किया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, जो है लॉर्ड रेडिंग, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद भारत में अगले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रेडिंग और इनका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। दोस्तों, मोपला विद्रोह वर्तमान में मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था 1921 में। और दोस्तों इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। और दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दोस्तों, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जिसमें दोस्तों दोस्तों भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड रेडिंग के समय में 1922 में इलाहाबाद से किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में किया था। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दोस्तों, विश्व भारती विद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में किया था। साथ ही साथ दोस्तों 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास यानी और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी या फिर इसे दोस्तों स्वराज दल भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। साथ ही साथ दोस्तों 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता यानी कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब की गई थी? 1925 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, जो है लॉर्ड इरविन और इनका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, इनके समय में क्या क्या घटना हुई थी, चलिए देखते हैं।
3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। दोस्तों साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 में कहाँ पहुंचा, तो मुंबई पहुंचा था। किसके समय में? लॉर्ड इरविंग के समय में। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया था। दोस्तों दिल्ली के असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया था, तो 1929 में फेंका गया था। लाहौर जेल में दोस्तों जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन यानी कि 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल के कारण दोस्तों जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 64वें दिन। दोस्तों भूख हड़ताल का कारण भारतीय और अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य में जेल में जिन कैदियों को रखा जाता था, जो अंग्रेज होते थे उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जाता था, लेकिन भारतीय लोगों के साथ जेल में व्यवहार अच्छे से नहीं किया जाता था। यही भेदभाव था दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 ईस्वी में, तब महात्मा गांधी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया था। यानी कि गांधी जी को लॉर्ड इरविन ने रिहा कर दिया था। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में, और ये सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। साथ ही साथ दोस्तों 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोस्तों साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। 4 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था और इसमें दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की बात की गई थी। वायसराय भवन जो कि दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों लॉर्ड इरविन ही थे। साथ ही साथ दोस्तों इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। यानी कि दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उस भवन को बनने में 17 साल का समय लगा था और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन दोस्तों 1931 में किया गया था। इस भवन का वास्तुकार यानी कि दोस्तों जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उस भवन को बनाया किसने था? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया गया था। दोस्तों अगले गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों इनके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। इस सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस ने भाग लिया था। यानी कि दोस्तों कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। यानी कि दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल हो गया था और असफल हो गया था इसी कारणवश गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को मुझसे ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा से कर दिया था। फिर दोस्तों 16 अगस्त 1932 में रैमजो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ये दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड हैं जो दोस्तों ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। दोस्तों इस घोषणा के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था इस घोषणा के अनुसार। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। दोस्तों इस घोषणा से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहते हैं। किया गया कि ये जो दोस्तों समझौता था पूना समझौता, इसमें
दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया था। और दोस्तों पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता दोस्तों 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। दोस्तों 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 तक लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। दोस्तों कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही आयोजित हुआ था और भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही दोस्तों भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने दोस्तों कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। दोस्तों कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1915 में आयोजित किया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता है उसका अध्यक्ष जो था वो था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, और जो दोस्तों अगले गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल दोस्तों 1936 से 1943 यानी कि 1943 तक रहा था। दोस्तों इनके समय में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय में पहली बार आम चुनाव करवाए गए थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार आम चुनाव करवाए गए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत यानी कि दोस्तों 8 प्रांत बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई थी। कांग्रेस ने दोस्तों 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली थी और ये 8 प्रांत ये थे। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और ये जो 6 प्रांत थे वो थे बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 6 प्रांतों में दोस्तों कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। दोस्तों 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में शुरू हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों से नहीं पूछा कि उन्हें भी इस युद्ध में शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इनसे अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने दोस्तों इसका भारी विरोध किया था और कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों एक पार्टी थी, बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और इसका गठन 1 मई 1939 में किया गया था। दोस्तों मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अधिवेशन किया था जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी, पाकिस्तान एक देश की मांग की गई थी और इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने दोस्तों उसका समर्थन किया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। दोस्तों पहली बात तो ये जो 1940 का लाहौर अधिवेशन है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। दोस्तों प्रस्तुत किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा फजलुल हक। और दोस्तों उसका समर्थन किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा खली कुजमा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ये जो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। साथ ही साथ मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने फिर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा फिर से एक प्रस्ताव मिशन आया गया था मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन आया गया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने इसका विरोध कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित
वार्ताकार थे। यानी कि दोस्तों इन्हीं दोनों ने कांग्रेस के ये जो क्रिप्स मिशन है इसके साथ बातचीत की थी। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने किया था। क्योंकि दोस्तों ये अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों, इसका जो नारा है दोस्तों वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों लॉर्ड वेवेल, जो अगले गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेवेल, और इनका कार्यकाल 1944 1947 यानी कि दोस्तों 3 वर्षों तक था। दोस्तों लॉर्ड वॉसरे वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन बुलाया था। शिमला में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को, और दोस्तों इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। दोस्तों गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, या कि ये जो शिमला सम्मेलन है इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, वो शिमला में ही उपस्थित रहे थे। सम्मेलन में दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। साथ ही साथ दोस्तों अंत में वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। दोस्तों सम्मेलन भी वेवेल ने बुलाया था, और सम्मेलन की विफलता की घोषणा है कि दोस्तों ये सफल नहीं हुआ था, इसकी घोषणा भी 14 जुलाई 1945 में वेवेल ने कर दी थी। फिर दोस्तों 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी। एक दोस्तों क्लीमेंट एटली है, और इनकी अध्यक्षता में ही लेबर पार्टी की सरकार आई थी। प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। ये जो प्रथम कार्यवाही हुआ था इसके अंतर्गत दोस्तों भारत में आम चुनाव करवाए गए थे इसके माध्यम से। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला था। दोस्तों 1945 ईस्वी में एक चुनाव की घोषणा हुई, और इसमें इसके जो परिणाम हुए थे उसमें केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल से कांग्रेस को बहुमत मिला था। केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले थे, यानी कि दोस्तों 91.3% जो है मत मिले थे कांग्रेस को। साथ ही साथ दोस्तों मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली, और प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और दोस्तों इस मिशन के सदस्य थे 3 सदस्य थे दोस्तों, इनमें से स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये जो दोस्तों कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत आया था, और इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। दोस्तों 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ये लेबर पार्टी के सदस्य थे क्लेमेंट एटली, और इन्होंने दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 यानी कि जून 1948 तक प्रभुत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, और अगले गवर्नर जनरल जो हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन, और दोस्तों इनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948, ज़्यादा समय नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का था। दोस्तों सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। दोस्तों सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को 24 मार्च 1947 को बनाया गया था। फिर दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। माउंटबेटन योजना की घोषणा दोस्तों 3 जून 1947 को हुआ था। इसमें भारत विभाजन शामिल था, इसमें दोस्तों भारत का विभाजन भी शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा यानी कि क्लीमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकार किया गया था। 18 जुलाई को दोस्तों स्वीकृति मिल गई थी। विधेयक के अनुसार दोस्तों भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हो गई थी। दोस्तों इसी विधेयक के अनुसार पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश हो गए थे। साथ ही साथ दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। दोस्तों भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन हुए। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन
स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों इसमें अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय अगर लगा रहेगा तो आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। लेकिन अगर भारतीय नहीं लगा रहेगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल है इस पर मैंने टोटल 5 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा गवर्नर जनरल का ये जो टॉपिक है समाप्त कर दिया है। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।